अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये ट्रैवल व्लॉग का थर्ड पार्ट है और आपने अगर अभी तक ट्रैवल व्लॉग फर्स्ट टू नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देख लें और उसके बाद फिर आप ये स्टार्ट कीजिएगा तो आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और कासल से वापसी पे हम लोगों ने ली थी मेट्रो और मेट्रो से वापसी पर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे प्राग सेंटर और यहाँ से अब हम रवां दवा थे अपनी थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ। ये थर्ड डेस्टिनेशन जो थी हमारी मेरी मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन थी। तो मैंने काफ़ी टाइम से ये प्लान किया हुआ था और मेरे ख्याल में सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा यहाँ पर जाना। तो एनी हाउ यहाँ पर चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि प्राग सिटी में एक रिवर है वल्टावा रिवर, तो हम यहाँ पर जा रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी रिवर साइड पे आए और आप बोटिंग ना करें या आप किसी क्रूज में ना बैठें जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी भी मिले। तो यहाँ पर ऐसी ही एक अवेलेबिलिटी थी और हम उसी क्रूज के लिए जा रहे थे फॉर साइट सीइंग। तो मेरे साथ चलिए। चलें जी, जर्नी स्टार्ट करने से पहले टिकट्स हो जाएं तो उसके बाद फिर चलते हैं क्रूज़ पे फॉर साइट सीइंग क्रूज़ फॉर 1 आवर। सी यू देयर देन। चलें जी, टिकट्स तो कर ली थी हमने बुक। तो मेरे ख्याल में हम लोगों के पास स्पेयर थे 10 मिनट्स। तो मैंने कहा कि साथ साथ आपको रिव्यू भी करवा देती हूँ। तो उसमें ये है कि अगर आप ऑन द स्पॉट टिकट्स नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो उसके अंदर ये ऑप्शन था कि अगर आप 1 आवर के लिए लेते हैं, 3 आवर्स के लिए लेते हैं और 1.5 आवर के लिए ले सकते हैं, तो वो जो 1 आवर की थी उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको ड्रिंक्स भी दे रहे थे। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट ले रहे थे टिकट तो उसके अंदर वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये हमारे साथ टिकट्स वालों ने किया या क्रूज के अंदर जो लोग थे क्रू था उन्होंने इस तरह से किया। बहरहाल यही था कि जब हमने टिकट भी ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी ड्रिंक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। लेकिन बाद में जब हम वहां पर गए तो उन्होंने हमें एक अलग से ही मेन्यू दिखाया और उन्होंने बोला कि आपको ये सेपरेटली ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। एनी हाउ, तो ये थी हमारी क्रूज और इसके ऊपर हमने जाना था और हमने 1 आवर के लिए इसके ऊपर हमारा जर्नी स्टार्ट होना था। और हमने बड़े ज़बरदस्त सी सीनरी देखी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल बना हुआ था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे ओपन एयर में बैठना था और वेदर एंजॉय करना था, तो इसलिए सबसे पहले ही हम ऊपर चले गए थे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग नीचे गए थे और थोड़ा सा उसका भी व्यू किया था और उसको भी एंजॉय किया था। तो यहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जब भी आप लोग अपना ट्रिप कोई प्लान करें तो वेदर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि वेदर ज़रूर अच्छा होना चाहिए वरना आप वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने भी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वेदर को रखा था और फोरकास्ट देखी थी कि वेदर किस तरह का रहने वाला है। और बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी और धूप निकली हुई थी। बहुत ही मज़े का परफेक्ट एक ट्रिप के हिसाब से वेदर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी आप इंजॉय नहीं कर पाते। तो जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है दोबारा से, हमने बहुत ही अच्छे टाइम पे ट्रैवल कर लिया था। और हम लोगों ने ये बुक किया था फॉर 1 आवर, क्योंकि हमारा डे ट्रिप था तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं स्पेंड कर सकते थे। और मेरे ख्याल में कि ये 1 आवर सफिशेंट है कि आप यहाँ पर इजी होके और रिलैक्स होके बैठें। आप जहाँ पर घूमते फिरते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा थक जाते हैं, यहाँ आके थोड़ा आप रिलैक्स ही हो जाते हैं। और अगर आपका दिल करे तो यहाँ पर आप कोई ड्रिंक वगैरह भी मंगवा लें। तो बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी, ऊपर सूरज निकला हुआ था, बहुत ही परफेक्ट टाइम था। 3 बजे जर्नी स्टार्ट हुई थी और हमारी जर्नी ख़त्म होनी थी 4 ओ क्लॉक पे। और यहाँ पीछे ही वो सारा बता रहे थे, सारी हिस्ट्री बता रहे थे प्राग के बारे में और डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। वो चेकिश में भी है और इंग्लिश में भी है, तो थोड़ी सी वो सुन लें और उसके बाद फिर मिलते हैं।
आई नो कि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी बिकॉज ऑफ विंड, और बाकी जो और पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो भी बातें कर रहे थे। तो चलें थोड़ी बहुत जो मेरी अपनी रिसर्च है वही मैं आपको बता देती हूँ कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है चेक रिपब्लिक में। इसको लॉन्गेस्ट रिवर का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये चेक रिपब्लिक के साउथ ईस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थ की तरफ जाता है, और फाइनली फिर ये मर्ज हो जाता है एल्बे रिवर में, और एल्बे रिवर है जर्मनी का रिवर, और कॉमनली ये चेक नेशनल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवर पे काफी सारे ब्रिजेस भी हैं। एक ब्रिज मैं आपको पीछे ही मेंशन करके बता चुकी हूँ, अभी मैं क्रूज पे नहीं चढ़ी थी तो वहां पर था एक रेलवे ब्रिज, और जो मैं अभी क्रॉस कर रही हूँ ये भी रेलवे ब्रिज है, मतलब 2 रेलवे ब्रिज है, वहां से एक ट्रैम वगैरह भी गुजर सकती है, और बस रोड है वहां से, मतलब कुछ भी गुजर सकता है। एनी हाउ ये जो अब आप सामने देख रहे हैं जिसके ऊपर ये डिफरेंट स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहिए या मोस्ट फेमस ब्रिज कहना चाहिए, जो कि है चार्ल्स ब्रिज। और जी हाँ, मैं इसी की ही बात करती रही हूँ पिछले अपने व्लॉग में, तो काफ़ी सारी मूवीज़ और इवन सॉन्ग्स भी इसके ऊपर बने हुए हैं। जी ये जो मैं दिखा रही हूँ चार्ल्स ब्रिज। ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, तो नेक्स्ट जो मेरा विजिट होगा वो मैं आपको अभी ही बता रही हूँ कि वो होगा चार्ल्स ब्रिज। और इसके ऊपर ये देखिए लोग गुजर रहे हैं और कैसे लग रहे हैं कि जैसे बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। तो अभी जब हम जा रहे थे तो ऊपर से लोग खड़े होकर हमें वेव कर रहे थे, और जब हम ऊपर चार्ल्स ब्रिज पे होंगे तो नीचे जो क्रूज पे बैठे हुए थे तो वो हमें वेव कर रहे थे। इतनी डिफरेंट सी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी कि जब आप नीचे थे तो लोग ऊपर से आपको वेव कर रहे थे, और जब आप ऊपर थे तो लोग नीचे से आपको वेव कर रहे थे। देखें क्या जिंदगी है। एनीहाउ मैं बार बार अपने व्लॉग में एक बात कर रही हूँ कि यहाँ इस दिन बहुत ज़्यादा रश था जब मैं गई थी, तो जो अगर कोई मुझे प्राग से देख रहा है तो वो मुझे ज़रूर बताइए, अगर किसी ने विजिट किया हुआ है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ऐसे ही रश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, या इन दिनों में हुआ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन। तो बस यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी डेस्टिनेशन, लेकिन अभी हमारा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। आगे रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा था तो उन्होंने वो हर्डल्स लगाए हुए थे कि बस अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो यहीं से ही क्रूज ने टर्न ले लिया था, और अब हम वापसी ये चार्ल्स ब्रिज को क्रॉस करेंगे और आगे जाते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे इस पूरे जर्नी में 3 to 4 ब्रिजेस आए थे, और आप भी काउंट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इस सारे विजिट में कितने ब्रिज आए थे। बोट पर तो मैं काफ़ी दफ़ा बैठी हुई हूँ, लेकिन इस क्रूज पे फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। तो बोट तो मेरे ख्याल में काफ़ी तेज़ तेज़ चलती है, ये बहुत ही स्लो चल रही थी, तो मैंने कहा आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ये जर्नी हो जाएगा और आप भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे और साइट सीइंग करेंगे और देखेंगे कि प्राग रिवर से कैसा लगता है। और यही मेरे ख्याल में सूटेबल टाइम था जाने का, दोपहर के टाइम। हाफ टाइम मैंने ऊपर ओपन एयर में एंजॉय किया था, तो मैंने कहा क्यों ना इंडोर का भी मजा लिया जाए, क्योंकि पैसे तो पूरे करने थे। खैर तो अब नीचे आ गई थी तो मैंने कहा कि चलो नीचे भी एंजॉय करती हूँ और थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद हाफ आवर के बाद हम लोगों ने दोबारा कहीं पर जाना था, तो क्यों ना यहीं से ही फ्रेश हो लिया जाए। ज़्यादातर लोगों ने ऊपर बैठने को ही प्रेफरेंस दी थी, तो नीचे वाला मेरे ख्याल में सारा ही एम्प्टी थी जगह। बस यहाँ पर हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया था और अब था बाहर निकलने का टाइम, और ये देखें ये हो रही हैं जी 4 o'clock।
और बाहर निकलते निकलते इन आंटी ने पता नहीं कुछ यहाँ से भी उठाना था। हम लोगों ने तो पाकिस्तानी आंटियों का नाम बदनाम करके रखा हुआ है ना, तो ये आंटी खड़ी इतनी देर देखती रही, ये कुछ पम्फलेट्स रखे हुए थे, उन्होंने ये भी लेना था। लो जी। तो खैर चले बाहर चलते हैं। और बाहर अब जो और लोग थे वो आए हुए थे जिन्होंने टिकट्स बुक की हुई थी, अब उनके जाने की बारी थी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़।